हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे क्लास स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जीएस पेपर 2 यूपीएससी का। तो इसमें टॉपिक आते हैं कॉन्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में है, फिर रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स अभी आधा कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, फिर से टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, रेस कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अभी क्यूब एंड डाइस चल रहा था, अभी क्यूब और क्यूबॉइड चल रहा है। तो आज क्यूबॉइड ख़त्म हो जाएगा, तो कल से परसेंटेज शुरू होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्यूबॉइड से। तो आज का टॉपिक है क्यूबॉइड। तो शुरू करते हैं। तो एक क्यूबॉइड लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर बाई 8 मीटर बाई 6 मीटर, ठीक है। और इसको 2-2 मीटर की गैप से कट करते हैं। तो हर एक साइड मतलब हर एक साइड कितने कितने का होगा, एक 5 मीटर का हो जाएगा, एक 4 मीटर नहीं मतलब 5 पीसेस में होगा, एक 4 पीसेस में होगा और एक 3 पीसेस में होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें पीसेस, 60 पीसेस का एक क्यूबॉइड होगा। तो चलिए क्यूबॉइड बनाते हैं। तो ये क्यूबॉइड हो गया। ये हमारा 10 मीटर का है, ये 8, ये 6। तो 10 वाले को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हुआ पहला, ये 2, ये 3 और ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब ये 8 है तो ये 4 पार्ट में होंगे, 1 2 हो गए 4। और अब ये जो 6 है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये क्यूबाइड हो गया। अब इसमें देखते हैं कि किसके 3 फेस है, किसके 2 है, किसके 1 है। तो जितने कॉर्नर्स है वो सारे 3 फेस के होंगे। तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये 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 सारे 3-3 फेस के हो गए, ठीक है। अब जो बीच में है मतलब ये सब 2 हो गए, 2 हो गए, 2 2 2। तो ऊपर हो गए, उसी तरह नीचे वाले भी हो जाएंगे। ये 3 है,
ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसमें भी ये 2, ये 2, ये 2, और जो सेंटर में बचे हैं वो सारे 1 हो जाएंगे। हो गए? ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो हम वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग ओनली 3 फेसेस पेंटेड। मतलब ऐसे कितने क्यूब है जिसके सिर्फ 3 साइड पेंटेड है और कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऊपर, तो ये जो है ये भी तो इसी में काउंट हो जाएगा, और 4 नीचे रहेंगे, 1 2, ये 3, और एक इस कोने में जो ये ऐसे करके मिलेगा यहाँ पे वो 4। तो 4 + 4, 4 + 4 8, 8 है जिसके 3 फेस है, पेंटेड है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, हैविंग, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग ओनली 2 फेसेस पेंटेड। मतलब 2 फेस पेंट है, वो हमें बताना है कितने हैं। तो हम वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं जो 10 मीटर वाला है उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ऊपर में हो गए। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसको कैसे गिने थे, 19 हुए थे। पर एक बार ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 3 लाइन में है, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, तो पहले लाइन में 10 आए तो हम पहले लाइन का 10 लिख देंगे। अब चेक करेंगे दूसरे लाइन में कितने हैं। तो जो ये लाइन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, मतलब दूसरे लाइन में 4 है। तीसरे में देखेंगे तो तीसरा और पहला सेम ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, उस साइड भी 5, तो ये भी 10। तो टोटल कितने होगा जिसके दोनों फेस पेंटेड है, 24। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 में बोल रहा है कि कितने क्यूब है जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग ओनली 1 फेस पेंटेड। ठीक है, तो अब ये देखते कितने हैं। तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, तो सेम चीज़ इसका नीचे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 × 6 प्लस, हम देखेंगे इस साइड का, तो 1 2 3 है, 3 इस साइड है, 3 अपोजिट साइड भी होगा, तो 2 × 3। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है 1 2, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 आगे तो पीछे हो जाएगा, तो 2 × 2, तो कितने हो गए, 12 + 6
प्लस 4, तो ये हो गया हमारे 22। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नो फेस पेंटेड वाले कितने हैं। क्वेश्चन 4, हैविंग 0 फेस पेंटेड, तभी हम देखते हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितने टोटल है, टोटल 60 है, उसमें जितने पेंटेड है उसको माइनस कर देंगे। तो पेंटेड कितने, 8 + 24 + 22, तो ये हो गया हमारा 60 माइनस 22 + 8 30, 20 50 4 54, तो टोटल 6 ऐसे फेस है जो पेंटेड नहीं है। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे हो गए। 2 रो है और ये फिर एक पूरा कॉलम है, मतलब 2 कॉलम 1 रो है, तो 3 और ये 2 है, तो ये दोनों 6 जो इस लाइन में आएंगे, ये जो सेंटर वाले लाइन में आएंगे ना, इसको छोड़ के ये पूरा लाइन छोड़ के जो बीच में आएंगे, तो ये 6 ही बीच में बचेंगे, तो वो 6 नहीं आए, मतलब पेंटेड नहीं रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन होगा आज का, ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक such that opposite faces such that opposite faces are of the same color। ठीक है, तो the cube is then cut into 36 pieces of 2 different sizes। such that 32 cubes are small and the other 4 cubes are big। ठीक है, none of the faces of the bigger cube is painted blue। ठीक है, अब आगे है, हाउ मेनी cubes have only one face painted। face painted, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। ठीक
ठीक है। तब हमको इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लिख रहा है, एक क्यूब है जो 3 कलर में पेंटेड है, येलो ब्लू ब्लैक, और तीनों कलर अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब एक फ्रंट है तो एक बैक है, एक टॉप है तो एक बॉटम है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, ठीक है। तो क्यूब को फिर 36 पीसों में, छोटे छोटे पीसों में काटा गया। तो 32 पीस जो है वो स्मॉल पीस है सेम साइज के, और जो बाकी के 4 पीस बचे वो बड़े साइज के हैं। और कंडीशन ये है कि कोई भी बड़ा पीस जो 4 पीस है वो ब्लू पेंटेड नहीं है, मतलब येलो और ब्लैक है वो। तो कितने क्यूब है जिसके एक फेस सिर्फ पेंटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा क्यूब बनाना पड़ेगा, तो क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना है ना। तो ये हो गया क्यूब। अब इसमें ऐसा करना है कि बड़े बड़े 4 पीस होने चाहिए। तो बड़े बड़े 4 पीस चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कलर डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्लू किस साइड रखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ब्लू इस साइड रखते हैं, ब्लू। तो ब्लू हो जाएगा अपोजिट साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इस साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड। ऊपर हम लोग रखेंगे येलो कलर, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम अपोजिट फेस सेम कलर का है, तो येलो टॉप है तो बॉटम भी हो जाएगा। और नीचे रखेंगे ब्लैक, मतलब सामने फ्रंट और बैक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तब हमें इसे डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्यूब है। अब इसको हम करते, ये ब्लू हमारा छोटे छोटे पीस नहीं होंगे, तो 36 पीसेस करने हैं। तो ये 4 हम हटा देते हैं, तो बचे 32। अब 32 को डिवाइड करना है, तो इधर 16 उधर 16 करेंगे। तो 16 16 के लिए 4/4 का हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम 4/4 के लिए करते हैं 1 2 3 और 4। ये हो गए 16। एक यहाँ से ऐसे आएगा, एक यहाँ से ऐसे आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया 32 पीसेस। ठीक है, 4x4 का करके कर दिए। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 पीसेस का कितना, मतलब एक साइड फेसेस किसका कितना कलर है, सिर्फ एक साइड। तो पहले यहाँ देख लेते हैं किसके किसके कितने फेस पेंटेड है। ये जो कॉर्नर में है उसको हम लोग पहले ही 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये 3 होगा। अब देखते हैं 2 कितने फेसेस पे है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है, ये है, ये सब 2 फेसेस है। ठीक है, और ये है 4 पीस में है तो हाफ हाफ डिवाइड है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो अब हमें देखना है कि 1 फेसेस वाले कितने हैं। तो 1 ये रहे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि एक फेसेस सिर्फ यहाँ पे आगे में 4 है ब्लू साइड, तो अब अपोजिट साइड ब्लू में भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 + 4, तो इक्वल टू 8 फेसेस ऐसे होंगे जो सिर्फ सिंगल साइड पेंटेड होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और 2 कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है तो 8 उधर 16, फिर 17 18 19 20 2 फेसेस हो जाएंगे। क्योंकि इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी 8 होंगे, 16 हो गए। और 4 जो 32 मतलब 4 बड़े बड़े पीस है वो भी तो 2 साइडेड फेसेस है, क्योंकि अगर 3 साइडेड होते तो एक साइड तो ब्लू हो जाता, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको तो 2 ही, तो ऐसा रखना होगा कि उसके 2 साइड पेंटेड रहे। तो 16 + 4 20, और 3 साइडेड तो वही 8 होंगे, तो 8 रहेंगे। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स are arranged in the form of a cubical block how many cubes are surrounded by other cubes from each side। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है A 27, B क्या है 25, C क्या है 21, D क्या है 18। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब है, उसको ऐसे अरेंज किया गया है कि वो एक क्यूबिकल ब्लॉक लगे। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूब है जो क्यूब से चारों तरफ से ढके हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 125 आइडेंटिकल क्यूब है, तो क्यूब कैसे हो जाएंगे। तो जैसा देखते हैं कि क्यूब जो भी होते हैं सेम साइड के होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम रहता है। तो 125 किसका क्यूब है, तो 5 का, तो तीनों साइड इसके 5 5 5 है, क्योंकि क्यूब है तो यहाँ ये जो आएगा ये भी क्यूब ही आएगा। क्यूब वाइड होता तो अलग अलग होता, तो
क्यूब है, तो हमें देखना है कि कितने से सराउंडेड है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्यूब हो गया। अब इसको 5x5 में कन्वर्ट करना है, तो चलिए वो भी करते हैं। तो इसको कट करते हैं 5 के पीसेस में। तो ये हो गया 5x5 का डिवाइड। अब हमें निकालना है कि कितने क्यूब्स है जो चारों तरफ से सराउंडेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो सराउंडेड है वो तो सेंटर में ही होंगे। तो सारे सेंटर को हम पहले टिक कर लेते हैं कि कौन कौन से है सेंटर में, मतलब मार्क कर लेते हैं। ये नहीं, एक ये 9 सेंटर में है। और इधर से कौन कौन है, जो इधर सेंटर में है वो ये 3 है। और इस साइड से है जो वो है ये सारे, ये सेंटर में है, मतलब ये आउटर से नहीं, ये वाला सेंटर मैं समझा। ये जो बीच में दिख रहा है यहाँ से लेके ये पूरा, वो ये पूरा लाइन छोड़ के, ये पूरा छोड़ के, किनारे किनारे सब छोड़ देंगे। तो जो इसके नीचे रहेगा, इस जो है 9 इसके नीचे वाला, जो कि ये लाइन छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का, ये 3 जो है, ये 3 जो रो है
और ये कॉलम का, वो ऐसा क्यूब है जो चारों तरफ से सराउंडेड है। तो वो कितने क्यूब है? नंबर ऑफ क्यूब्स surrounded by other cube from each side इक्वल टू, तो ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 9 हो गया। लंबाई में 9 है, तो ये चौड़ाई में कितने हैं? 3 लाइन जाएंगे, तो 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9 इंटू 3, तो टोटल 27 क्यूब्स ऐसे हैं जो कि चारों तरफ से घिरे हुए किसी न किसी क्यूब से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से कि आउटर लेयर सबका, मतलब ये ऊपर से ये, मतलब ये जो पूरा लाइन है ये हटाएंगे, जो टिक किया हुआ नहीं है जितने लाइन वो हटा देंगे, इधर से भी ये हटा देंगे, नीचे से भी। तो जो ये 3 बचेगा, ये बचेंगे, और ये, तो 3 सीधा बचेगा, 3 ऐसे बचेगा, मतलब जो बचेगा वो होगा 3 ऐसे हो गए, और फिर 3 इसके आगे आगे, तो रो में भी 3 और कॉलम में भी 3, तो ऐसे ऐसे बचेंगे, तो ये सब 3 लाइन रहेंगे। तो टोटल 27 ऐसे क्यूब्स है जो कवर है चारों तरफ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। तो क्वेश्चन क्या है? ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर इज painted red, green and blue on each pair of opposite side, the opposite faces of dimensions 7 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, और फिर 7 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देन दी cuboid is cut and separated into various cubes of each of side length 1 सेंटीमीटर। तो हमें देखना है कि ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो अब ये मतलब स्टेटमेंट हो गया। तो अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
ईच स्लैश आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला 1 नंबर, देयर आर एग्जैक्टली 15 small cubes with no paint on any face। ठीक है, तब सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 6 small cubes with exactly 2 faces one painted with blue and the other with green। ठीक है, तो सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन 7 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो कि किस कलर से किया हुआ है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, और अपोजिट साइड किया हुआ है, मतलब रेड आगे तो रेड पीछे भी है उस टाइप से। और इसका डायमेंशन क्या क्या है, 7 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 5/3, 7/3, ये सब कलर के हिसाब से है। तो फिर इस क्यूबॉइड को 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे कट कर दिया गया। ठीक है, तो फिर 2 स्टेटमेंट दिया गया कि देखना है किसमें से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट पहला है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स है जिस पे कोई पेंट नहीं लगा हुआ है, जिसके किसी फेस पे पेंट नहीं है। और दूसरा है कि एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब है जिसका 2 फेस पेंटेड है, एक ब्लू से एक ग्रीन से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड बनाते हैं। तो इसमें डायमेंशन पुट कर देते हैं। ये 7 मीटर है ना, मीटर ही सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर,
ये 3 सेंटीमीटर। तब इसको 1 सेंटीमीटर पे काटते हैं। ठीक है, तो पहले 5 वाला को देखते हैं। तो इसको 1 2 ये 5 में कटा। अभी ये कटना है, नहीं ये 5 में नहीं कटेगा ना, ये 3 में ही कटेगा। ये 3 सेंटीमीटर है ना। ये 3 सेंटीमीटर वाला कट गया। ये अब 5 का काटना है। ये भी हो गया। तो अब इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 थोड़ा पास हो गया, इसको थोड़ा सा दूर करना होगा। तो ये 7 पार्ट में हो गया। सेम चीज़ नीचे कर देना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 7/5 है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से करना है। तो जो 7/5 है वो रेड होगा। तो 7/5 ये है, ये रेड है। फिर क्या है, 5/3 है जो वो ग्रीन है। तो 5/3 ये है, ये ग्रीन है। और एक और कौन सा कलर था, ब्लू ना, ये ब्लू है। तो ब्लू हमारा फ्रंट है और बैक है। ग्रीन क्या है, ये है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। रेड क्या है, टॉप बॉटम। ठीक है, इसका दूसरा कलर कर देते हैं, चेंज रहेगा, ठीक रहेगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 15 ऐसे स्मॉल क्यूब्स है जिसका कोई फेस पेंट नहीं है। तो जो फेस पेंट नहीं है वो तो ये इसके
अगले लेयर में होगा, मतलब ये लेयर हटाएंगे, इधर से ये लेयर हटाएंगे, इधर से ये लेयर हटाएंगे, तो कितने होंगे सेंटर में? ये ही इस लाइन में जो आएंगे वो हो जाएंगे। तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 5 15 है टोटल। और कितने रो है, मतलब एक ही रो में है। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से तो 15 स्मॉल क्यूब्स होंगे ही, 15 स्मॉल क्यूब्स होंगे जिस विथ नो फेस पेंटेड, क्योंकि वो जो होंगे इसी ये लाइन में होंगे। तो इस लाइन में कितने हैं इसके रेंज में? तो यही 15 रहेंगे। तो 15 ऐसे है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब देखना है कि ग्रीन और ब्लू पेंटेड कितने टू फेस वाले हैं। तो ग्रीन कहाँ है? यहाँ, ब्लू यहाँ पे। तो हमें देखना है कि टू फेस वाले कितने हैं। तो वो देखते हैं, एक ये है, एक ये है, ये होगा नहीं तो और उस साइड होगा, एक ये एक वो, तो मतलब ये और ये, मतलब सिर्फ 2 फेस ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट 2 देयर आर ओनली 2 फेसेस, मतलब 2 फेसेस, 2 क्यूब्स who is having 2 face painted with green and blue, क्योंकि यही होंगे 2, ये और ये। इसके अलावा ये नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड रेड हो जाएगा। नहीं, इस साइड भी तो हो सकता है क्योंकि ग्रीन और ब्लू अपोजिट साइड में है। तो इस साइड का भी होगा ये और उस साइड से ये, तो मतलब 4 क्यूब्स होंगे। और इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसी के साथ क्यूबॉइड टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब कल से परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू, मिलते हैं कल से।